जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जय हो। रघुनंदन, युवराज अंगद के नेतृत्व में जो वानर दल दक्षिण दिशा की ओर गया था वो किष्किंधा लौट रहा है। गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वे सब उछल कूद करते हुए आ रहे हैं। तब तो अवश्य उन्होंने सीता की खोज कर ली होगी महाराज सुग्रीव। प्रभु श्री राम की जय। महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु श्री राम की जय। महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु श्री राम की जय। महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु श्री राम की जय। महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु श्री राम की जय। महाराज सुग्रीव की जय। देखिए रघुनंदन, मेरा अनुमान सत्य है। इनका हर्षोल्लास देखकर लगता है इन्हें सफलता अवश्य मिली है। महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु श्री राम की जय। महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु श्री राम की जय। महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु श्री राम की जय। महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु श्री राम की जय। प्रणाम रघुनंदन। आप सब कुशल से तो हैं? जी जी प्रभु। कार्य सिद्ध हुआ? हाँ प्रभु, आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हुए। हे रघुकुल शिरोमणि, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले जो साहस दिखाया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। 400 योजन का समुद्र लांघना किसी अन्य के बस की बात नहीं है। पवन पुत्र हनुमान ये 400 योजन का समुद्र लांघकर लंका तक पहुंचे और सीता माता से मिलकर आए हैं। उठो हनुमान। प्रभु, मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये सब आपका प्रताप है। हनुमान, तो तुमने सीता को वहां देखा? हाँ प्रभु। मैंने मैया के दर्शन भी किए और उन्हें आपका संदेश भी दिया। हनुमान, सीता कैसी है? वो सकुशल तो है? हाँ प्रभु, मैया अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए लंका की अशोक वाटिका में रह रही है। हनुमान, सीता मुझे स्मरण तो करती है। प्रभु, वो तो जीवित ही है आपके नाम से। उन्होंने अपने चारों ओर आपके नाम का रक्षा कवच बना रखा है। वो धरती जिस पर वो सोती हैं, वो आकाश जिसके नीचे वो रहती हैं, वो वायु जिसका वो श्वास लेती है, सब में राम ही राम है प्रभु, राम ही राम। प्रभु, जब मैंने मैया को अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, मेरे स्वामी कैसे हैं? मेरे देवर सुमित्रा नंदन कैसे हैं? प्रभु, मैया आपकी प्रतीक्षा करते हुए बहुत निराश थी। वो ये नहीं जानती थी कि आपको ये पता भी है कि नहीं कि मैया कहाँ है और उन्हें कौन ले गया है, कहाँ ले गया है। प्रभु, मैं मैया को सांत्वना देकर आया हूं और ये विश्वास दिलाकर आया हूं कि प्रभु श्री राम शीघ्रातिशीघ्र महाराज सुग्रीव की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करेंगे और रावण का विनाश करके आपको यहां से ले जाएंगे। हनुमान, तुमने जो सीता को विश्वास दिलाया है, अब हमें उसे यथार्थ का रूप देना है। तुम्हारी कृपा से हमें सीता का पता चल गया है। अब हम नहीं रुकेंगे हनुमान, नहीं रुकेंगे। सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं सीते, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। हनुमान,
तुमने सीता को अपना परिचय दिया तो क्या सीता ने तुमसे कुछ नहीं पूछा? क्या उसे तनिक भी संदेह? प्रभु, मैया ने कोई संदेह व्यक्त नहीं किया। उनके कुछ पूछने से पहले ही मैंने आपकी दी हुई मुद्रिका उनके सामने कर दी। फिर मैंने केवट की कथा सुनाई, तब मैया को पूर्ण विश्वास हो गया। प्रभु, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं मैया से एक निशानी लेकर आया हूं। और साथ साथ कौवे की कथा भी, जिसे आपने मैया के पांव पर चोंच मारने का दंड उसकी एक आंख निकाल कर दिया था। हनुमान, हनुमान, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है? तुमने तो इतना बड़ा कार्य किया है जो इस पृथ्वी लोक पर दूसरा कोई नहीं कर सकता, और आज जगत में दूसरा कोई शरीरधारी नहीं है जो तुम्हारे समान मेरा उपकारी हो। नहीं प्रभु। हनुमान, तुम्हारे इस उपकार ने मुझे जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी बना दिया है। तुम महान हो हनुमान। नहीं प्रभु। उठो हनुमान। मैं तो आपका सेवक हूं, केवल दास हूं आपका। महारानी मंदोदरी, अब बस कीजिए, रोना बंद कीजिए। तो क्या लंका में अब एक माँ अपने पुत्र की मृत्यु पर रो भी नहीं सकती? रो सकती है, किंतु कब तक महारानी? जब तक लंका पे आया हुआ ये संकट टल नहीं जाता। शूर्पणखा के अपमान के प्रतिशोध के लिए आपने जो ये महायज्ञ शुरू किया है, इसकी लपटों ने आज मेरे पुत्र अक्षय कुमार की आहुति ले ली है। महारानी मंदोदरी, पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु पे मुझे भी दुख है। मेरा पुत्र था, मैं उसका पिता हूं, किंतु उसकी मृत्यु पे शोक मनाकर उसकी वीर गति का अपमान नहीं करना चाहता। वीर गति? हाँ, वीर गति। अक्षय कुमार युद्ध में नहीं मरा है महाराज। आप भूले तो नहीं होंगे, जब देवर्षि कुंभकर्ण जागे थे तब सीता ने लंका की स्त्रियों के लिए विधवा के वस्त्र भेंट भेजे थे, और साथ में यह संदेश भी दिया था कि लंका की हर स्त्री विधवा होगी। ऐसा कभी नहीं होगा महारानी, ऐसा कभी नहीं होगा। किंतु प्रारंभ हुआ है महाराज। मेरी बहू अक्षय कुमार की पत्नी विधवा हो गई। सबसे पहले मुझे लंका के गढ़ के बारे में बताओ हनुमान। वो जगह कैसी है? वहां द्वार कहाँ है और कितना दृढ़ है? उसके बाहर खाई अवश्य बनी होगी। यदि है तो वो खाई कितनी गहरी है और कितनी चौड़ी है? प्रभु, गढ़ के चारों ओर खाई है। इसका अर्थ है कि खाई ने लंका को चारों ओर से घेरा हुआ। हाँ लक्ष्मण भैया, और उस खाई में भयंकर जल जंतु हैं। प्रभु, लंका के 4 द्वार हैं और चारों द्वार पर दृढ़ फाटक है। लंका में ऊंची ऊंची दीवारें हैं। उन दीवारों के बीच लंका ऐसी लगती है जैसे आकाश में चंद्रमा। और द्वारों की रक्षा? दिन रात राक्षस
खड़ग और धनुष बाण लिए लंका नगरी की रक्षा करते हैं। महाराज सुग्रीव, जिसे मैंने जला दिया है। प्रभु, अब आप चलिए और वहां जाकर सारे राक्षसों का वध कर दीजिए। वीर नल, नील, महाराज सुग्रीव, जामवंत जी, युवराज अंगद, हम सभी आपके और लक्ष्मण भैया के साथ इसी समय चलने को तैयार हैं। चलिए प्रभु। यदि सागर पार करने का कोई उपाय होता है तो सारी सेना सहित लंका जाकर सारे राक्षसों का वध करके, दुष्ट रावण का भी वध करके आप सीता मैया को वापस ला सकते हैं। महाराज सुग्रीव, आज्ञा रघुनंदन। कल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होगा और आज हस्त नक्षत्र है। दोनों ही नक्षत्र शुभ मंगलकारी हैं। हमें इसी शुभ क्षण में तुरंत सेना सहित प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य प्रभु। अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र की जय। 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 सीता, क्या देख रही हो पुत्री? अपने प्रभु की आहट ले रही हूँ माता त्रिजटा। हनुमान के लंका आने के बाद अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं रही और हनुमान ने जो लंका दहन किया है उससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि रघुनंदन वानरों की प्रबल सेना के साथ शीघ्र लंका आएंगे। माता त्रिजटा, अब तक तो हनुमान ने रघुनंदन को मेरा संदेश दे दिया होगा। बस अब रघुनंदन के लंका में आने भर की देर है। अपने तीक्ष्ण बाणों से वो रावण को और उसकी अन्याय, अनाचार, अधर्म, अत्याचार के स्तंभों पर खड़ी उसकी लंका को धराशायी कर देंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। भैया, सेना में उत्साह देख रहे हैं आप? हाँ रघुनंदन, हम सभी लंका से टकराने को अधीर हैं। आप कृपया करके सेना को आगे बढ़ने का आदेश दें। हे महावीरों, अब हम कुछ ही क्षणों में लंका की ओर बढ़ेंगे। तब लंका हमारी रणभूमि होगी। हम युद्ध करने निकले हैं, एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म का युद्ध है, जो सदाचार और अनाचार का युद्ध होगा। न्याय और अन्याय का, नीति और अनीति का युद्ध है। हमारा लक्ष्य होगा विजय, और हम विजयी होंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रभु श्री राम की जय! प्रभु श्री राम की जय! हम विजयी होंगे क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। सत्य की राह पर हैं और सत्य ही बोलते हैं। स्मरण रहे वीरों, जहां सत्य है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां विजय ही विजय है। प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, महारानी मंदोदरी, अभी अभी मैंने आपके कक्ष से
गुप्तचरों को जाते हुए देखा। महारानी मंदोदरी, मैं लंकेश हूँ, लंका का राजा, और गुप्तचर मेरी आंखें हैं और मैं उनकी आंखों से देखता हूँ। मैं भी लंका की महारानी हूँ और मैं भी गुप्तचरों की आंखों से देखती हूँ। मैंने देखा सैकड़ों वानरों की सेना सहित श्री राम लंका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। महारानी मंदोदरी, लंका की ओर प्रस्थान करना और लंका तक पहुंचना, इस बीच 100 योजन फैला हुआ समुद्र है। इससे पहले भी आपने कहा था कि राम को कभी पता नहीं चलेगा कि आप सीता को कहां लेकर गए हैं, किंतु उन्हें लंका का पता चल गया। उसके पश्चात आपने कहा कि वे लंका तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, किंतु उनका एक वानर सैनिक लंका में आया और उत्पात मचा के चला भी गया। और अब आप ये कह रहे हैं कि 100 योजन फैला समुद्र वो कभी पार नहीं कर सकेंगे। लगता है स्वामी, आपको अपनी बातों पे विश्वास ही नहीं रह गया। महारानी मंदोदरी, हठ छोड़िए स्वामी, सीता को श्री राम के पास लौटा दीजिए। महारानी मंदोदरी! माता त्रिजटा, आज मुझे शुभ शगुन हो रहे हैं। मेरे मन में आनंद फैल रहा है। कहते हैं जिनकी कीर्ति मंगल से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शुभ शगुन होते हैं। माता, अवश्य मेरे प्रभु रघुनंदन राम ने लंका के लिए प्रस्थान किया है। मेरा बायां अंग फड़ककर मुझे ये संकेत दे रहा है कि प्रभु रघुनंदन राम लंका आ रहे हैं। अब मेरी प्रतीक्षा का अंत होगा माता त्रिजटा, और साथ साथ उस दुष्ट पापी रावण का भी। सुना है राम लंका के लिए निकल पड़े हैं और लंका में अंदर ही अंदर सब भयभीत हैं। अरे जिसका सेवक इतना शक्तिशाली था कि पूरी लंका जला गया, उसका स्वामी कितना शक्तिशाली होगा। लंका और लंकेश के बुरे दिन आ गए हैं। राक्षस कुल के विनाश का समय आ गया है, ऐसा कहो।